Wait for a while. Medawala Samarth is also coming, but it is offline. અહીંયા દરવાજો બંધ કરો, દરવાજો બંધ કરો. ચાર લઈ લે. જો આપણે અત્યારે વાત કરવાની છે ડિફરન્ટ વર્કિંગ સાયકલ્સની, જેની અંદર આપણે કાર્નોટ સાયકલ ડિસ્કસ કરી હતી. એ પછી આપણે જવાનું છે હવે ઓટો સાયકલ અને ડીઝલ સાયકલ પર. શેના પર? ઓટો સાયકલ અને ડીઝલ સાયકલ પર. ઓકે, તો આ જે ઓટો સાયકલ અને ડીઝલ સાયકલ છે એ કોના પર બેઝ છે એ હું તમને કહું. જે ઓટો સાયકલ છે ઇટ ઇઝ અ આઈડિયલ સાયકલ ફોર ધી પેટ્રોલ એન્જિન. હવે પેટ્રોલ એન્જિન શું છે એ તમને ખબર છે. ઓકે, આ દરવાજો પ્રોપર બંધ કરી દે, આખો બંધ કર. ઓકે, પેટ્રોલ એન્જિન શું છે તમને ખબર છે કે ભાઈ એની અંદર એક પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ હોય જેનાથી તમે પાવર પ્રોડ્યુસ કરો છો. એની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ હોય અને કેવી રીતના પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે એ આપણે જોઈએ. બરોબર? જો આપણે 4 સ્ટ્રોક એનિમેશન, તમને વિડીયો દેખાતો હશે. હું સ્ટાર્ટ કરું છું. બરોબર? અહીંયા 4 વસ્તુ લખી છે. જો આખું તમારું એન્જિન છે. ઓકે, જેને આપણે 4 સ્ટ્રોક એન્જિન કહીએ. તો આ 4 સ્ટ્રોક એન્જિન ની અંદર તમારો જે આખું ડિવાઇસ છે એમાં બહારનો પાર્ટ જે છે એને સિલિન્ડર કહેવાય. એની અંદર આ તમારું પિસ્ટન છે જે ટ્રાવેલ કરશે ઉપર નીચે, isn't it? આ એનો કનેક્ટિંગ રોડ કહેવાય અને એની નીચે આ જે છે એ રોટેટ કરશે જેને ક્રેન્કશાફ્ટ કહેવાય, isn't it? અને આ તમારો વાલ્વ છે જે ઓપન અને ક્લોઝ થશે. ઓકે, એ ઓપન અને ક્લોઝ ક્યારે થશે એ તમે વિડીયો જોશો ત્યારે પર્ટિક્યુલરલી ખ્યાલ આવશે. આ તમારો સ્પાર્ક પ્લગ છે. ઓકે, બાઇકમાં તમે જોયો હશે સ્પાર્ક પ્લગ બહારથી, તો એ પર્ટિક્યુલર એન્જિનની એક જગ્યાએ હોય. તો એ શું કરે કે એર અને પેટ્રોલનું જે મિક્સચર આવે એની સાથે સ્પાર્ક થાય અને ત્યારે એનું પેટ્રોલ એર અને પેટ્રોલ જે છે એનું કોમ્બિનેશન બનીને તમારું કમ્બશન થાય. બરોબર? કમ્બશન એટલે દહન થાય. ઓકે, તો કાઇન્ડલી લુક એટ ધ વિડીયો. ખ્યાલ આવે છે શું થઈ રહ્યું છે? हेलो सर, इंटेक्स के अंदर से तो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, फिर एक कंबसन एक स्पार्क कर रहा है जिससे पिस्टन मूव कर रहा है और एक दूसरे एग्जॉस्ट हो रहा है, जिससे गाड़ी को पावर मिलती है आगे बढ़ने के लिए. एग्जॉस्ट हो रहा है वहाँ. यस 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 यस, isn't it? तो ऐसा कुछ है सिस्टम. तो ये कुछ इस तरह से आपका पूरा इंजन जो है वो ऑपरेट होता है. यस सर. एक दूसरा वीडियो बताता हूँ. देखो, ये कुछ थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है यहाँ पे. ये जो है वो आपके सिलेंडर का अंदर का पार्ट है. हमारे पास हमारी लैब में टाटा का इंजन जो है वो पड़ा हुआ है, डीजल इंजन विच इज
फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आप यहाँ पे आओगे तो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे इनटेक हो रहा है। ओके, इनटेक मीन्स क्या, आप देखोगे तो ये वाल्व से एयर जो है और पेट्रोल जो है उसका मिक्सचर इन हो रहा है, isn't it? तो इसको इनटेक बोलते हैं भाई। ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, देयर इज अ स्पेशल पर्पस टू शो यू दिस वीडियो, है ना। हम ऑटो साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो ये ऑटो साइकिल के बारे में बात करने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ द प्रोसेसेस आर गोइंग टू बी वर्क इन द ऑटो साइकिल। और वो प्रोसेसेस के बारे में जानने के लिए आपको ये पेट्रोल इंजन के बारे में जानना जरूरी है कि उसके अंदर कैसे काम होता है। बिकॉज if you know the processes about the engine, okay, you must know about the processes in the auto cycle. Samarth, you have been left the meeting. चलो, ये इनटेक हुआ, एयर और फ्यूल का मिक्सचर हुआ। कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे पिस्टन जो है वो आपका ऊपर जा रहा है। पिस्टन जो है वो आपका ऊपर जा रहा है। पिस्टन क्या है वो मैंने बताया आपको, isn't it? ये कंप्रेशन हुआ जहां पे आपके मोस्टली दोनों वाल्व बंद होंगे, isn't it? उसके बाद स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया और एक्सपांशन हुआ, और वो एक्सपांशन की वजह से आपका पिस्टन अभी जोर से नीचे जाएगा। उस दौरान आपको वर्क मिलेगा, उस टाइम आपको वर्क मिलेगा, isn't it? तो ये आपको अभी वर्क मिल रहा है ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस। और फिर से यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट हो रहा है, जिसमें आपका जो वाल्व है वो खुल गया। एग्जॉस्ट वाला वाल्व जो है वो खुल गया, isn't it? हाँ, ये एग्जॉस्ट बता रहे हैं। ये एग्जॉस्ट यहाँ से होगा, गाड़ी के नीचे से होता है ना वो वाला। All of you getting the concept of petrol engine or not? Yes, sir. Okay. पटेल आयुष, परमार, श्रेयांग। सर इलेक्ट्रिक ओके। क्या प्रिंसिपल हाँ, होता होगा सर? क्या क्या? तो जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है, कौन सी कार? इलेक्ट्रिक कार्स होती है ना सर, इलेक्ट्रिक कार जैसे टेस्ला हाँ हाँ कंपनी है हाँ जो हाँ हाँ अभी हाँ। इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, तो उसका थोड़ा अलग, उसका जो इलेक्ट्रिक जो होता है, पावर जो मिलती है उसका भी वो अलग होगा ना, दूसरे पावर जैसे उसमें नॉर्मली उसमें तो मोटर इंजन ही से नहीं होगा भाई। अप्लाई करते इलेक्ट्रिक कार में इंजन ही नहीं होता है ना शुभम। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। हैं। वेट वेट वेट, सर मेरा आवाज नेट बहुत बहुत स्लो आ स्लो रही है। है। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अभी थोड़ी आई। तुम्हारा वॉल्यूम बटन थोड़ा बढ़ाओ, वॉल्यूम बटन थोड़ा। सब फुल है मेरी। नेटवर्क मेरा बहुत नेट स्लो चल रहा है सर, मैं अपने फुल आवाज मैंने लगा रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, अभी अभी बोलो फिर से। सर तो खाली वैसे वही पूछना था कि कार के अंदर तो जिन तो नहीं होता, सप्लाई मतलब कैसे करता होगा सप्लाई, इसमें ना कैसे सप्लाई होती होगी, मतलब डीसी होती होगी? इलेक्ट्रिक कार में मोटर होती है, वो मोटर से सप्लाई होगा ना आपका। इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती हाँ है। सर, मतलब हाँ सर, मोटर से सप्लाई तो होता है, लेकिन वो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कोई एक फॉर्म में होगी ना, डीसी होगा या एसी होगा, तो उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक यूज होता होगा, डीसी करंट या एसी करंट यूज होता होगा? देखो वो इतना इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है ये डीसी एसी के बारे में, है ना। तो वो ओके। एक रिसर्च का एरिया हो गया। मैंने वीडियो देखा था उस टाइम, वो लोग कुछ आई थिंक डीसी में रखते थे। देखो बैटरी को तो आई थिंक डीसी करंट चाहिए रहेगा, है ना। बैटरी डीसी करंट अच्छा। लेती है, फिर उसको मे बी एसी में ट्रांसफर करके वो लोग बेचते होंगे। तो वो एक वो देखना पड़ेगा कि कैसे है। ओके सर, कोई बात नहीं सर, ओके। वो बात
ऑक्सीडेटिव। ऑडियो म्यूट कर। फाइन। तो ये पेट्रोल इंजन के लिए था। उसी तरह सेम डीजल इंजन के लिए आता है, जिसमें चेंजेस सिर्फ इतना रहता है कि वहां पे स्पार्क प्लग नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। इजंट इट? स्पार्क प्लग की जगह पे, और सिर्फ वहां पे कंप्रेशन होता है। उसमें एयर और फ्यूल मिक्स होके वहां से आपका स्पार्क प्लग जो होता है पेट्रोल के अंदर, जब वो स्पार्क करता है तब कंबशन होता है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर सिर्फ कंप्रेशन होता है, वो भी एयर का, इनटेक से सिर्फ एयर आती है। इजंट इट? वेट। आज अच्छा, ओके, ऑटो साइकिल के बारे में बात करते हैं फिर से। तो ये जो, जैसे मैंने बोला कि ये पेट्रोल इंजन के लिए है, तो पेट्रोल इंजन मींस आपका स्पार्क इग्निशन इंजन हो गया, इजंट इट? सो ऑटो साइकिल इज यूज्ड फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन व्हिच इज द आइडियल साइकिल। फाइन। तो ये एक आइडियल साइकिल है विच इज यूज फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन। तो ये जो ऑटो साइकिल है वो निकोलस ऑटो नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। ओके। एंड वो जो बनी थी उसका इंजन वो 1876 में बना था। वी बिल्ट अ सक्सेसफुल 4 स्ट्रोक इंजन। देखो मैंने बताया ना कि 4 स्ट्रोक इंजन, वी हैव सीन द वीडियो ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। सो वो 1876 में बनी थी इन द जर्मनी, which is proposed by the French Bureau Rochas in 1862। Right? ऑटो नाइन का साइंटिस्ट था, जिसकी वजह से इसका नाम ऑटो साइकिल है। तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पीवी और टीएच डायग्राम है। ओके। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। तो ये 1 to 2 प्रोसेस देखो, जिसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। पहली प्रोसेस कौन सी है? 1 to 2, जिसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मींस क्या? कि आपका प्रेशर बढ़ेगा। अभी आप ये प्रेशर के साथ आपने जो वीडियो देखा ना उसको कंपेयर करो। ओके। तो जब पिस्टन ऊपर जाएगा तब की बात। ओके। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका यहाँ पे जो एरिया था वो कम होगा, मतलब कि वॉल्यूम कम होगा। isn't it? पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये वाला जो वॉल्यूम था आपका पिस्टन के अंदर का वो कम होगा। उसकी वजह से गैस जो है उसके अंदर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा। isn't it? That is why it is called as isentropic compression, which happens at the constant entropy. Fine. Next process is constant volume heat addition process। देखो क्या लिखा है? constant volume heat addition process which is 2 to 3, which is from 2 to 3। तो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है। ये सब आपको जब फिगर ड्रॉ करो ना तब इसको इन्वॉल्व करना है ना? तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी कि हीट एडिशन होगा। कैसे होगा? कि आपकी जो इनलेट वाल्व के थ्रू आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया था, और यहाँ पे आपका जो स्पार्क प्लग था वहां से स्पार्क हो रहा है, उसकी वजह से कंबशन हो रहा है। वो कंबशन क्या करता है? पर्टिकुलरली ये एरिया के अंदर वो कंबशन करता है। ये एरिया के अंदर उसका, एक मिनट, हाँ, ये एरिया के अंदर उसका कंबशन होता है, ब्लास्ट होता है, काइंड ऑफ ब्लास्ट होता है। वो जो है कंबशन
की वजह से वहां पे हीट जो है वो ऐड होती है आपके सिलेंडर के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीट एडिशन प्रोसेस। और तब आपका पिस्टन जो है वो स्टेडी रहता है, तब आपका पिस्टन जो है वो स्टेडी रहता है, मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम और देयर इज नो मूविंग ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लेकिन ये जो है वो आइडियली है व्हेन वी go through the actual processes in the petrol engine, there is there must be some change in volume, वहां पे पिस्टन का चेंज जो है उसकी मूवमेंट जो है वो होगी ही होगी, isn't it? वो बहुत माइनर होती है लेकिन होती है। ओके okay? तो ये आइडियली और एक्चुअली मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कंबशन होता है तब हीट एडिशन होता है। फाइन। उसके बाद प्रोसेस 3 to 4, जहां पे आपको नहीं समझ में आए वहां पे मुझे स्टॉप करना। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। अभी क्या होगा देखो, पहले पिस्टन ऊपर गया था, कंबशन हुआ, और अभी क्या होगा, पिस्टन नीचे जाएगा, वो आपने देखा isn't it? कि जब कंबशन होता था उसके बाद पिस्टन नीचे जाता था। तो कब जाता था पिस्टन नीचे, कि जब कंबशन होता था और वो पावर प्रोड्यूस करता था isn't it? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, और पावर प्रोड्यूस वी कैन शो इट बाय द एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस होगा जहां पे पिस्टन आपका नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, और प्रेशर जो है वो कम होगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि भाई आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है धीरे धीरे और गैसेस जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं। ओके, पिस्टन का टॉप एरिया यहाँ पे सपोज आ रहा है तो उसको ये सब एरिया भी मिल रहा है, किसको, गैस को। तो गैस जो है उसका एक्सपांशन हो रहा है तो प्रेशर उसका कम होगा, देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। और जब 3 to 4 प्रोसेस होगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, isn't it? प्रेशर कम हो रहा है थोड़ा, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, isn't it? फाइन। ये हो गया एक्सपांशन प्रोसेस। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। हीट रिजेक्शन मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गया, देखो ध्यान से, एग्जॉस्ट हुआ था आपको याद हो तो। फाइन। तो ये हो गया आपका 4 to 1 प्रोसेस जिसमें हीट रिजेक्शन होता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो प्रेशर, जब हीट रिजेक्शन होता है तो ऑब्वियसली गैसेस बाहर जाएंगे तो अंदर का प्रेशर कम होगा, isn't it? तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। फाइन। ओके, तो इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, यहां तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ। पटेल आयुष, समर्थ, शुभम, No, sir, no समर्थ doubt. समझाई से, शुभम ओके, नो डाउट। पटेल आयुष ने तो कोई डाउट में आयो बाकी। ओके ओके ओके, देखो, तो ये उसका पीवी डायग्राम हो गया। ये पटेल श्रेयांक, क्या प्रकाश श्रेयांक क्या कर रहा है, लेफ्ट हो रहा है, फिर से ज्वाइन हो रहा है, हे प्रभु, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पीवी और टीएस डायग्राम, isn't it? पीवी और टीएस डायग्राम और उसकी प्रोसेसेस। तो पीवी डायग्राम हमने देखा, तो जब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तब यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। फाइन, ऑब्वियसली कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये यूनिवर्सल है, ये आपको अभी समझना पड़ेगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बताना है, कौन टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। भाई ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो आइसेंट्रोपिक मींस कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। फाइन। ये आपका टीएस डायग्राम है जिसपे ये एस लाइन है हॉरिजेंटल वाली, जिसपे एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है 1 to 2 प्रोसेस में, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है समर्थ। ओके फाइन। 2 to 3 प्रोसेसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ पे प्रेशर बढ़ के हीट एडिशन करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है और हीट भी ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। और उस टाइम देखो आपको पता हो तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा था, isn't it? So you have to write here only that volume is constant. 3 to 4 प्रोसेस, एक्सपांशन हो रहा है, और जब भी एक्सपांशन वर्ड आता है तब ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फाइन, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज वो लोग बता रहे हैं। और आगे आइसेंट्रोपिक है,
तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में ये लाइन वर्टिकल आएगी, फाइन। उसके बाद हीट रिजेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि हीट बाहर जा रही है आपके सिस्टम से। अवर इंजन इज एन सिस्टम, ओके, इज अ सिस्टम, तो उससे वो बाहर जा रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। और हीट रिजेक्शन में आपका पिस्टन ऊपर जा रहा था, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, isn't it? So this is somehow you draw the EV and TH diagram through the processes. Okay, आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना है Q in और Q out सब। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फाइन। ये उसकी प्रोसेसेस है जो हमने समझी अब तक, आप लोग खुद से देख लो। मैं 3 मिनट दे रहा हूँ। पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, चौथी प्रोसेस। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी थर्मल एफिशिएंसी, इट इज टोटली अ मैथमेटिकल प्रूफ ओवर हियर, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ऑटो साइकिल जो है उसका प्रूफ है ये थर्मल एफिशिएंसी का। तो हम जनरली ये सभी साइकिल के लिए एनर्जी बैलेंस करते हैं, isn't it? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो। यहाँ पे हम हीट एडिशन हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, और वर्क हो रहा है, isn't it? सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इट इज पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ये तीन चीजों के बारे में ध्यान से थोड़ा सोचना है। तो यहाँ पे क्यू इन जो है, यहाँ पे सीधा ये पॉइंट वाला देखेंगे। तो क्यू इन जो है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, विच वी कैन कॉल इट एज अ CV इंटू T3 माइनस T2। क्यू इन कौन से स्टेज में हो रहा था, 2 to 3, याद करो, है ना? तो दैट इज वाई इट इज CV T3 माइनस T2, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था, सो इट इज CV। आपको पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो तो उसको CP लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो उसको CV लिखते हैं, फाइन। तो यहाँ पे 2 to 3 प्रोसेस कैसी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम थी, दिखाऊं मैं? देखो देखो देखो, प्रोसेस 2 to 3 थी ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो बोलना, हाँ मुझे। चलो, तो ये हो गया आपका क्यू इन विच इज CV T3 माइनस T2। आप सीधा ये लिख सकते हो, आपकी बुक में ये नहीं है तो आप वो उसको नहीं लिखना है, आप सीधा ये लिखोगे तो भी चलेगा, फाइन। चलो, नाउ वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। हमको पता है कार्नोट साइकिल में हमने थर्मल एफिशिएंसी फाइंड की थी, उसका इक्वेशन क्या था, W नेट डिवाइडेड बाई Q इन, मतलब कि हीट सप्लाई, है ना? तो
उसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन एक और बनेगा कि भाई ये डब्ल्यू नेट है, उसको हम क्या लिखते थे, आपको याद हो तो क्यू इन माइनस क्यू आउट लिखते थे भाई, याद है ना ऐसा? याद हो तो अच्छा है। क्यू इन माइनस क्यू आउट लिखते थे उसको, और नीचे तो क्यू इन है ही ये वाला डिनोमिनेटर में। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे देखो, उसकी वजह से ये क्यू इन कैंसिल होगा, तो लेफ्ट साइड 1 रह जाएगा, माइनस का माइनस लिखते हैं। ओके, और इस साइड क्या रहेगा, क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। ये हमने ये हो गया आपका 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन, तो ये आ गया आपका, isn't it? अभी क्यू आउट क्या है और क्यू इन क्या है वो देख लो। क्यू आउट क्या है और क्यू इन क्या है? क्यू इन क्या था हमारा, वो प्रोसेस 2 3 था, isn't it? तो उसमें T3 माइनस T2 आएगा। और क्यू आउट क्या था, याद करो, 1 2 3 4। ओके, तो वो आता था 4 to 1 प्रोसेस, लेकिन उसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा था, वो देखना पड़ेगा ना, टेम्परेचर किसका ज्यादा था। टीएच डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टीएच डायग्राम इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ पीवी डायग्राम। देखो इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो, समझ रहे हो मैंने क्या बोला अभी? ये मिरर इमेज है, इसको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। 1 से 1 स्टार्ट करना है, फिर राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 3 4 करना है ना? इजी है ना ये वाला। चलो, तो यहाँ पे 4 टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था, देखो फाइन। सो T4 माइनस T1 आएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है भाई। तो क्यू आउट जो है वो T4 माइनस T1, क्यू इन जो है वो T3 माइनस T2। ओके, उसके बाद क्या किया, ऊपर वाला स्टेप है उसमें से मैंने T1 निकाल दिया, और नीचे वाला स्टेप है उसमें से मैंने T2 निकाल दिया। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पे, T1 तो बाहर आ गया, तो T4 बाई T1 माइनस 1। ओके, और यहाँ पे T2 बाहर निकाल दिया, तो T3 बाई T2 माइनस 1, isn't it? सो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन बना हमारा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस 1 2 और 3 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, उस टाइम उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या हुआ कि आपका यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, 1 मिनट वॉल्यूम के लिए देखते हैं पहले हम। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V3 ऐसा बोल सकते हैं हम, समझ में आ रहा है ये, है ना? V2 इज इक्वल टू V3 बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज देखो, V1 इज इक्वल टू V4 इसको बोल सकते हैं हम। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है, फाइन। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, V2 इज इक्वल टू V3 एंड V4 इज इक्वल टू V1, फाइन। और ये जो इक्वेशन है वो आपको पता है कहां से आता है, थर्ड चैप्टर आइडियल गैसेस, T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 रेस टू गामा माइनस 1। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वी हैव प्रूव्ड द इक्वेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये वो है, फाइन। ओके, तो उसी तरह V2 V1 है, तो उसी तरह V3 और V4 का आएगा। और यहाँ पे जो K लिखा है ना, वो हमारे केस में गामा था, याद करो। तो यहाँ पे K की जगह पे आपको गामा लेना है, क्या लेना है, गामा। और गामा की वैल्यू कितनी थी, बोलो पटेल आयुष, और एक लेक्चर अटेंड किया है, मुझे गामा की वैल्यू बताओ। शुभम पोद्दार, यस सर। શું શું બોલ્યો, હા સર, સંભળાયું એના જ બદલે અમે ટીચર ગામા જ લેશું અમે. નહીં, પણ ગામાની વેલ્યુ હતી એડિયાબેટિક પ્રોસેસ માટે, કેટલી હતી એ?
આયુષ શું થયું? 1.4 હતી ગામાની વેલ્યુ ભાઈ, કેટલી હતી? 1.4 હતી. यहाँ पे के की जगह पे आपको गामा लेना है और गामा की वैल्यू जो थी वो थी 1.4 फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस. इसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, isn't it? तो उस तरह से यहाँ पे आपका पूरा बनेगा. उसी तरह T4/T3 के लिए ये बनेगा. तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे इसमें, तो आपको सीधा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी में मिलेगा, जिसका इक्वेशन आएगा 1-1/r⁴ और r जो है वो क्या है? r जो है वो आपका v1/v2 है. क्या है? v1/v2 है. ओके. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू ना मैं? समझ में आ गया ना सबको? मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? चलो 10 सेकंड वेट करता हूँ, डाउट हो तो देख लो कुछ भी. बहुत स्मार्ट हो आप लोग. चलो ठीक है, सब समझ में आ जाता है आपको. फाइन. तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशन. ओके. तो एप्लीकेशन तो आपको पता है दैट ऑटो साइकिल इज यूज्ड टू मेक अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. लेकिन यहाँ पे कुछ और डिस्कशन करना है हमको अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें जब आप इंजन को या फिर साइकिल के अंदर इंजन को कंप्रेस करोगे, मतलब कि आपका ये वाला स्टेज, कौन सा वाला? दूसरा वाला. ये वाला, सॉरी. पिस्टन जब ऊपर जाएगा, है ना, तो ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तब यहाँ पे कंप्रेशन होगा, है ना. तो ये कंप्रेशन होगा, उसके दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, उसका रेशियो, कंप्रेशन का रेशियो विच इज v1/v2 दैट वी हैव सीन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंप्रेशन रेशियो इज v1/v2. ओके. v1/v2. v1 क्या है आपका? v1 जो है आपका वो ये नीचे वाला है, और v2 जो है आपका ये है. तो मतलब v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है? ऑब्वियसली v1 ज्यादा है ना. सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन हियर कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2. राइट. क्योंकि यहाँ पे v1 से v2 में कंप्रेशन हो रहा है. आपको ये भी समझ में आया होगा. तो उसका जो कंप्रेशन रेशियो ये होता है वो 7-10 होता है अप्रोक्सीमेटली, इजंट इट? और जितना कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा, मतलब जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, इफ सपोज द कंप्रेशन रेशियो इज गोइंग टू बी हायर मोर देन 10, तो उसकी वजह से देखो, उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है. कंप्रेशन हो रहा है मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो वो जो आपका पूरा गैसेस है या फिर वर्किंग फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी वजह से ऑटो इग्निशन होगा. ऑटो इग्निशन एक नया वर्ड है आपके लिए. ऑटो इग्निशन क्या है कि भाई आपका पेट्रोल है उसमें जा रहा है, तो जनरली पेट्रोल को बर्न करने के लिए, उसका दहन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्पार्क प्लग यूज कर रहे हैं. हीटिंग बाहर से स्पार्क प्लग के थ्रू दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर उतना चला जाएगा कि पेट्रोल ऑटोमेटिक कंबशन, पेट्रोल का ऑटोमेटिकली कंबशन हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये उसको उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन. और उसका जो पॉइंट है वो टेम्परेचर जहां पे आपका पेट्रोल ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाता है,
उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। वो नियरली अबाउट 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, वो नियरली अबाउट 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप नेट पे सर्च करना पेट्रोल का ऑटो इग्निशन पॉइंट क्या है ना। डीजल का ऑटो इग्निशन पॉइंट इससे थोड़ा कम होता है। आई थिंक पेट्रोल का 270 तक जाता है, 240 टू 270 रेंज रहती है। तो वो टेम्परेचर पे आपका जो पेट्रोल है वो बर्न होता है। तो आप सोचो कि आपके इंजन के अंदर कितना टेम्परेचर होगा। आपको पता है एक जनरल एस्पेक्ट से, जब आपका कूलिंग इफेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा है तब पेट्रोल इंजन के अंदर आपका टेम्परेचर नियरली अबाउट 1000 जा सकता है, 1000, isn't it? और आफ्टर मेकिंग अ कूलिंग हम वो टेम्परेचर को 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं, क्योंकि हमको पेट्रोल को बर्न भी करना है ना। तो ये पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। और इसके रिलेटेड आपका जो पढ़ाई है, पूरा जो स्टडी है, वो आएगा 5th सेमेस्टर में अबाउट दी आईसी इंजन, जिसमें आप ये सब उसका सपोज 1000 डिग्री या 2000 डिग्री टेम्परेचर जाता है इंजन के अंदर, तो आप कैसे उसको कूलिंग करते हो, है ना। तो दिस आर डिफरेंट कूलिंग सिस्टम्स ऑफ आईसी इंजन, वो आपको 5th सेमेस्टर में आए। फाइन। तो ये था some general intro about auto ignition and all things. ओके तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑटो इग्निशन की वजह से उसमें आपका जो फ्यूल है वो पहले से इग्नाइट हो जाएगा, जिसकी हमको जरूरत नहीं है ना। तो वो प्री इग्निशन होने की वजह से उसमें नॉकिंग होता है। नॉकिंग मीन्स क्या होगा कि आपके, एक मिनट अच्छे से समझा, फिगर के थ्रू समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे आपका फ्यूल है, पेट्रोल जो है उसका ऑटो इग्निशन हुआ, isn't it? तो उसकी वजह से एक वेव्स बनेगी। ये जो वेव्स बनेगी ना, वो सिलेंडर के वॉल पे जाके या पिस्टन पे जाके टकराएगी। वो टकराने की वजह से, बिकॉज उसके प्रेशर भी हाई है, उसके अंदर प्रेशर भी बहुत हाई है और वेव्स जो है वो वॉल के अंदर टकरा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर टक 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 साउंड आएगा। What kind of sound is that? Tuck, tuck, tuck. And that sound is called as knocking sound. Okay, उसको बोलते हैं knocking. Have you got somewhat about knocking? I hope आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये knocking कम हो, उसके लिए कुछ फ्यूल जो है उसके अंदर कुछ एंटी नॉकिंग केमिकल यूज होते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग फ्यूल। फाइन। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है व्हाट इज ऑक्टेन नंबर एंड व्हाट इज, ओके, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर सर्च करना, और दूसरा सर्च करना व्हाट इज सीटेन नंबर। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट द आईसी इंजन एंड पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ओके, ये एक्चुअली बाहर का कंसेप्ट नहीं है, अंदर का ही कंसेप्ट है जो आपको बाद में आएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। अब इसके बारे में स्टडी करोगे, मे बी थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन स्टडी करना है ना। ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, तो आज यहाँ तक रखते हैं हम। ओके, ये उसका ग्राफ है अबाउट थर्मल एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो। जैसे जैसे आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज से भी वो ऊपर जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे ऊपर कंप्रेशन रेशियो ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला ना कि कंप्रेशन रेशियो हम 7 से 10 रखते हैं, तो उतना इनफ है ना। फिर वो उसकी रेंज एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेंज पे आ जाएगी, तो फिर उसको कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और मुझे डेफिनेटली पता है आपको वो जो हमने प्रूफ देखा ना, वो तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बोला नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा हो गया। आप लोग लेफ्ट कर सकते हो मीटिंग, कोई बात नहीं। भाई मैं बोल रहा हूँ ये ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम है या फिर वैसे भी आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किसी भी जगह जगह पे जाओ आप। फाइन, आप एंड कर सकते हो लेक्चर, मैं भी इसको एंड कर रहा हूँ। कोई डाउट?